गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत का सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। विद्यानंद महात्मा नेकीराम का छोरा बाप ने बोला कि ये काम कर घर में, तो नेकीराम का छोरा बोला कि मेरा तो इश्क के मदरसे में वक्त हुआ है, मैं 1 मिनट भी नहीं दे सकता। सारा दिन भूखा रहा, रोटी न खाई। तो रात को मस्ताना ने पूछा कि विद्या फक्कड़, आज तू क्यों उदास है? उसने बोला कि मैं उदास हाँ कि मैं अपने प्रीतम को ज़िंदगी में ना देखा, तो मेरी ज़िंदगी में करोड़ करोड़ दफ़ा लानता है। और सत्संगियों को भी ऐसी आदत सीखनी चाहिए। 10-11 साल का छोकरा है, इतनी तरक्की किया है। लोग 10-10, 12-12 साल के नाम लेकर बैठ गए हैं और खाली फिरते हैं। हिंदू और मुसलमान जो अंधे हैं, उनके वास्ते तीर्थ, व्रत, मंदिर और मस्जिदों की पूजा है। जिनको आँख है, उनके वास्ते वक्त के सतगुरु की पूजा है। हर एक के वास्ते यह बात नहीं है। सिर्फ सत्संगी को और जिनको आँख है, उनको सतगुरु की कदर है। दृष्टांत एक शख्स है कि वो लुकमान हकीम की तारीफ़ करता है और वक्त के हकीम की निंदा करता है। उससे मालूम होता है कि उसको बीमारी और दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो वक्त के हकीम की तारीफ़ करता, क्योंकि लुकमान चाहे बहुत अच्छा हकीम था, अब कोई बीमार चाहे कि उसके नाम से रोग दूर हो जाए तो कभी नहीं दूर हो सकता, जब तक वक्त के हकीम के पास न जाएगा और रोग दूर न होगा। इसी तरह है जो दर्दी और परमार्थी है और संसार के सुख को विख रूप देखता है, यानी कि संसार को वो जहर की तरह देखता है। करनी और दया दोनों संग चलेंगी। दया बिना करनी नहीं बनेगी और करनी बिना दया नहीं बनेगी। और जो दया को मुख रखोगे तो आलसी हो जाओगे, फिर करनी नहीं बनेगी। सवाल सेवक का सतगुरु से, सुरत शब्द को क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि शब्द सारे है और संत कहते हैं कि सब पसारा शब्द का है और सुरत शब्द की अंश है। जवाब सतगुरु का, हकीकत में शब्द सारे ही है, पर जब से सुरत पिंड में उतरी है तब से बाहर मुखी हो गई है और बाहर शब्द में रच गई है। जो शब्द में नहीं रचती तो संसार का काम किस तरह चलता? अब जब तक सतगुरु पूरे न मिलें और उनकी शरण न लेवें, तब तक अंतर्मुख शब्द को नहीं पा सकती। माता और पिता की शरण लेने से संसार में फंस गई है। जब तक सतगुरु की शब्द की शरण न लेगा तो संसार के जाल से नहीं निकलेगी। इस वक्त मन को निर्मल करने के लिए सिवाय सतगुरु के नाम की भक्ति के बगैर और कोई उपाय और जुगत नहीं है। और जो लोग तीर्थ और व्रत कर रहे हैं मन को निर्मल करने के वास्ते, तो उनको कुछ फ़ायदा न होगा। ये सच है कि सतगुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, पर खोजी और संस्कारी को सहज में मिल जाते हैं। जो लोग शरीयत और कर्मकांड से बंधे हैं, वो हमेशा संसार में बंधे हुए रहेंगे, कभी मालिक के दरबार में नहीं जाएंगे। और जो वक्त सतगुरु की सेवा तन मन धन से करेंगे, वही सच्चे मालिक के दरबार में दखल पाएंगे। गोविंद और मिट्ठन ने बोला कि ये प्रसाद है, तो मस्ताना ने जवाब दिया कि 7 जन्म में ये पाप न उतरेगा कि सतगुरु से बिना कोई प्रसाद करके देवे, और ये मन का मकर है खाने के वास्ते कि ये प्रसाद है, और दूसरा कोई डेरे में या और कहीं खा रहा है, ये लोहे के चने हैं, ये बगैर भजन के नहीं उतरेंगे। इसमें एक बात है कि जो आपस में मिल के ऐसे भजन करते हैं, उसी चीज़ में असर बहुत ताकत रखता है, क्योंकि हर एक की दृष्टि बातचीत
और सतगुरु का जस उसमें तस जाता है, और बाहर जो लोगों का खाना पीना है उसमें पाप और जहर तस जाता है। इतना फ़र्क तो है। और बाकी उनका हिसाब कौडी कौडी का चढ़ा के सतगुरु लेके देगा जिसकी चीज़ है। रौनक राम बोला कि सारे इकट्ठे जाएंगे तो फिर हिसाब किस बात का देना। मस्ताना बोला कि हर एक को अपना अमल पर तरेगा, जितना जितना कोई अमल करेगा उतना उतना वो अपना आनंद लूटेगा। जिसने जल्दी भजन में अच्छी तरह तवज्जो दी वो जल्दी सतगुरु की दरगाह में गया। जिसने अच्छी तरह तवज्जो ना दी वो नीचे बैठ गया। जब उसने पूरी तवज्जो दी फिर वो पीछे आ जाएगा धक्का खाते खाते। सच्चे पातशाह की चिट्ठी आई मुबारक ज़बान से। अजीज़म मस्ताना राधा स्वामी, प्रेम पत्थर तुम्हारा पहुंचा, पढ़कर अहवाल मालूम किया। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ कि तुम भजन सिमरन करते हो। प्रेम और नेम से तुम भजन सिमरन करते रहो। उनका अर्थ नागा ना होवे, खाली न जावे। नेम का अर्थ ये है कि किसी से बात ना करो, सारा दिन मालिक के ध्यान में रहो। दुनिया में यही चीज़ साथ जाने वाली है। उनसे बिना सारे झूठ इत्थे रह जाएंगे। गल्लां बातां में वक्त गुजार के न बैठना। कोई विरले ही उस तो चढ़ के हकीकी इश्क ते भागी बन सकते हैं। मुसलमान फकीरां विच इश्क हकीकी लई इश्क मजाजी दा होना ज़रूरी समझा गया है। मजाजी इश्क हकीकी लई पहली मंजिल है। जिस तरह दीवार पर चढ़न लई पौड़ी की लोड़ है, बिना पौड़ियां दे दीवार पर चढ़िया नहीं जा सकता। इसी तरह इश्क हकीकी लई इश्क मजाजी एक पौड़ी है। ये केवल तवज्जो की एकाग्रता करन लई हुंदा है। जद एकाग्रता हो जावे तो जल्दी अगे चढ़े। क्यों जे ये मार्ग कठिन ते खतरनाक है। जो इसी मुकाम पर हार जाते हैं वो जिस्मानी इश्क विच जो हैवानी जज्बा है फस जाते हैं। मौलाना जामी साहब फरमाते हैं कि इश्क मजाजी पुल की न्याई हुंदा है। पुल केवल लांघा हुंदा है। जो पुल ते अटक गए वो लटक जाते हैं। इन्हों हकीकी प्रीतम का मिलाप नसीब नहीं हुंदा, क्योंकि वो सतगुरु की देह को सारी उम्र लेकर बैठते हैं। और जो देही में सावन शाह निरंकार बैठा है उससे चोर हुंदे हैं, फना चीज़ को पकड़ते हैं। जो देह के अंदर से वचन आता है उसको नहीं पकड़ते हैं। वो वचन बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, मेरे सत स्वरूप को देखो, मैं क्या हूँ। जागने के डर से और ख्वाहिशों के निकालने के डर से ये देही को ही गुरु बनाकर बैठ गए हैं। ये भजन ते चोर हुंदे हैं। इनको प्रीतम सावन शाह नसीब नहीं हुंदा। दर्शन डिठे नहीं तर सकदा, बचन को पकड़ने से तर सकता है। मजनू दी जनून भरी हालत पर नज़र मारो। लैला दे पिछे मारा मारा फिरदा सी। जेकर कितरे लैला दे कदम दा नक्शा देख लेंदा तो सिजदा करे। बिना अगे टप्पना भारी गुनाह समझदा सी। इत्थों तक लिखण विच आया है कि वह कुत्ते दे पैरां नूं चुमदा सी। पुछण ते उसने दस्सिया कि वह उस कुत्ते दे पैर इसलिए चुमदा है कि उस कुत्ते दा फेरा कदे कदे लैला दी मुबारक गली विच पै जांदा है। इस ख्याल का जिक्र भाई विद्या ने भी जिक्र किया है। लैला दी दरगाह दा कुत्ता मजनू देख लुभाना। मजनू दे दिल विच सिवाए लैला दी हस्ती दे सिवाए होर किसी हस्ती दी समाई नहीं सी। मजनू लैला दे मजाजी इश्क विच अड़ गया। जिहड़ा इश्क हमेशा ना रहे ये वो इश्क से। वो जवानी दी काम चेष्टा दा एक बच्चे वाला खेल है। दुनियादारां दा इश्क ऐसा हुंदा है। हमेशा दा इश्क अपने मुर्शद सावन शाह दा हकीकी इश्क हुंदा है, मजाजी नहीं। मजाजी इश्क मालिक तो दूर रखदा है। जद लैला मर गई तो मजनू दी अख खुली तो कहन लगा ये सारा मामला ही शर्मिंदगी दा है। ऐसी चीज़ नूं क्यों दोस्त बनावां जो मरन वाली है। यार वो अच्छा है जो सदा नाल रहे। तू ऐसे नाल दिल नूं लगा जो कभी ना फना होवे। जो चीज़ मर जावे
ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਰਤਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਫਨਾ ਫਿਲ ਸ਼ੇਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹੇਂਗੇ। ਤੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਪਰ ਨਾ ਰੱਖ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਜਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਬੱਚਾ, ਇਸਤਰੀ, ਮਾਲ, ਧਨ ਵ ਦੌਲਤ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਫਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है। अपने अभ्यास में देख के गोविंद महात्मा, नेकीराम महात्मा, रौनकराम महात्मा इन सारों ने मिल के बात बोला कि सावन शाह निरंकार दे इश्क विच सारी सारी रात गुजारना, मन के साथ लड़ना और जिंदे मरना शहादत दा पाना है और जिंदे मुक्ति का पाना है। दुनिया मुर्दार है, उससे तालब कुत्ते हैं। नियामत राम बोलता है, जब तक श्वास आते जाते हैं गुरु भक्ति करना चाहिए, ज़रूर मालिक आकर मिलेगा। ये यकीन भजन मंडली दिलवाती है। जिसने प्रेम किया, भक्ति किया है, उसको मालिक ज़रूर मिला है। बलूचिस्तान में चौधरी और जंग सड़िया, जिसकी भजन में टांग सड़ी और उसको पता न लगा। सीताराम महात्मा सरसा का 15 दिन इश्क के मदरसे से निकाली दी। भजन मंडली ने तो एक दिन खाली उसने ना किया। कभी गोविंद को, कभी विद्या को, नियामत को, प्यारे को, नेकीराम, रौनक को रोज़ रोज़ विनती और कहता था कि मेरे को भजन मंडली में दाखिल करो। मस्ताना ने रोज़ रोज़ सुनकर यह ख्याल किया और बोला कि मैं इस इश्क को नमस्कार करता हूँ। ऐसा दिल बोलता है कि सीताराम, नेकीराम और गोविंद सिंध के महात्मा को अपने पास रखूं और दूसरों को ना साथ रखूं। मस्ताना बोलता है फ़कीर सावन शाह का कि सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब घुमा, लेकिन ऐसा इंसान हमने न देखा। जैसे उसने कंजरियों में मिलकर अपने मुर्शद को खुश किया, इसी तरह उसने भजन मंडली में रोज़ रोज़ बोलकर अपने मुर्शद सावन शाह निरंकार का इश्क कमाया है और सतगुरु का जस सुनने के वास्ते शर्म हया बहुतेरा उतारा है। आखिर उसने आके भजन मंडली में वक्त अपना हासिल किया है। जब देसराज आटा ले आया तो उन्हों को एक दिन भजन मंडली में आने का हुक्म न दिया। बोला कि तू नफस का यार है, भजन मंडली का यार नहीं है, और जो कोई इत्थे चीज़ खाने की ले आएगा वो समझने में आया कि नफस का यार है। जो भजन सिमरन में इत्थे तवज्जा देगा वो समझने में आया कि सावन शाह का यार है। मस्ताना फ़कीर सावन शाह निरंकार का बोलता है कि तन है, ये रात तन है, ये भजन मंडली जिसने सावन शाह निरंकार दा इश्क कमाया है। सीताराम बोलता है कि तन शाह सावन साईं निरंकार का आसरा। भजन मंडली बोलती है कि इतनी खुशी इसको चढ़ गई कि बात भूल गई। सीताराम बोलता है कि 1 रुपया नशा मेरे को चढ़ा जिस दिन मैं भजन मंडली में आया। 8 आने खुशी नियामत को चढ़ी और बोला कि अगर सीताराम अपराधी, गुनाहगार, बुरे से बुरा को माफ़ी और तौबा करने में अगर सीताराम की कदर घटती है तो 1,00,000 बार कटे। आज का दिन देखकर बड़ी भारी हैरानगी और खुशी है। आज जनवरी 6, 1948 के दिन को देखकर और खुशी है। थोड़ी देर पहले पौड़ी पर बैठकर ख्याल करता था
कि सच्चे पातशाह आज मैं ज़रूर अंदर जाना है। अगर तू गरीबों की पुकार सुनने वाला है तो आज मैं ज़रूर अंदर जाना है। तू हर जगह हाजिर नाज़र है और मेरी पुकार ज़रूर सुन। सच्चे दिल से कहा आज ऐसा ही होगा। और आपको सच्चे पातशाह जी भजन मंडली बेअंत धन्यवाद देती है। और रौनक को दरवाज़ा खोलकर बोला कि सच्चे पातशाह का जस और कीर्तन सुनने के लिए मेरी भी सिफारिश करो भजन मंडली के आगे। मस्ताना बोला कि सारी तरलोकी में मैंने ढूंढा, पर मस्ताने के ख्याल ये नज़र की बात है। मस्ताना की लाइन में ये 4-5 आदमी सरसा में देखे। अव्वल दर्जा के मस्ताना सतगुरु के नशे के हुक्म में बैठे हैं, मगर इतनी उनके अंदर में ताकत आई है मगर धरती आसमान 1 मिनट में ख़त्म कर देवें। इस मस्ताना कुत्ते को शाह सावन साई ने भेजकर यह सुत्ते मस्ताना जो 4-5 जागे हैं और सतगुरु ने मस्त कराया है, मगर ये मस्ताना उनका नाम है जो एक को सावन शाह निरंकार सतगुरु के ख्याल के सिवा और कोई जगह अपने तन में देते हैं। उन्हों का दर्जा के साथ मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो कमाई वाले साधु हैं, जो स्थानों पर पहुँचे हैं, वो इन्हों के आगे तुच्छ समान भी नहीं है। क्योंकि आज कलयुग में मुर्शिद का इश्क या सतगुरु का इश्क ये बहुत कठिन है। और सिमरन और बंदगी सत्संग करने वाले, बातें करने वाले बहुतेरे मिल जाएंगे, मगर सावन शाह निरंकार का इश्क कमाने वाला कोई मिलेगा। उन्होंने इश्क के कमाने की ये हालत है कि रूहानी पर्दे ऐसे टूट जाते हैं जैसे शीशा पत्थर पर लगकर ज़र्रा ज़र्रा हो जाता है। मुर्शिद के इश्क की इतनी ताकत होती है, पर मुर्शिद के ऊपर इतबार मस्ताना फ़कीर सावन शाह निरंकार का बोलता है कि बहुतेरे साधु रले मिले मिलेंगे, पर साधु वो है जो तन मन में सावन शाह के बगैर तिनके मात्र भी जगह न रखे। आगे मस्ताना बोलता है कि या तो विद्या और सीताराम की अगली दौलत थी जो मस्ताना के संग से जाहिर हुई है, जो इश्क के मदरसे की सेवा में 1 साल दिन रात लगे रहे। या तो इत्थे उनको सावन शाह निरंकार का नशा प्राप्त हुआ है, जैसे कि बलूचिस्तान में चौधरी और जंग सड़िया, जिसकी जंग भजन में सड़ गई, पता न लगा, मर के पाया है। इसी तरह सरसा में भी ये 4-5 आदमी हमने तजर्बा किया है, मर के उन्होंने इश्क सावन शाह निरंकार का पाया है। अगर ये दोनों जहान में मस्ताना तसल्ली देता है, ये मरेंगे कभी नहीं। उन्होंने मरना अपना मुका लिया है और ये एक निशानी है। मस्ताना फ़कीर को जो सावन शाह सरसा में भेजा कि जाके जप भी और जपा भी, इश्क कमा और दूसरों को भी करवा, ये सच्ची निशानी है। किसी को मस्ताना ने यही जवाब दिया कि तू बोलता है कि एक कुटिया और गुफा मस्ताना तेरी निशानी है। तो मस्ताना ने बोला कि ये निशानी फ़ना है, ये सच्ची निशानी है जो दोनों जहान में फ़ना नहीं होंगी। जो ऊपर लिखाया है कि आखिर नतीजा बलूचिस्तान वालों और सरसा वालों का निकला। सच्ची निशानी कमाई वाले, सिमरन भजन करने वाले को यह इश्क नसीब नहीं होता, क्योंकि उनमें अहंकार रहता है। निरोल इश्क उनका है जो हर वक्त तौबा जारी और सावन शाह सतगुरु ने पढ़ाई और सावन शाह सतगुरु करता जावे और अपने आप को निकालता जावे। एक कूड़ी उनकी यादगिरी करते हैं तो वो सामने आ जाती है। जो ये तो वाहेगुरु रूप तार के सतगुरु बनकर आया है, सावन शाह बन के आया है। अगर उनकी यादगिरी करें और आपा ना रहे, यह वो स्वरूप आ गया तो करोड़ों भजन सिमरन पीछे पड़ जाएंगे। जैसे कि शाह बाहू और बुल्ले शाह लिखा है कि मुर्शद लंघावे पार, सो उन्होंने अपने ख्याल में मुर्शद को जज्ब किया है। पीछे से सब इबादतां वहदतां आ गईयाँ। इसका नाम मस्ताना है। मुर्शद का प्याला प्रेम का इश्क का पीता रहे और मस्तो मस्त मदाम रहे।
भजन सिमरन नाम की गर्ज न रखे, मुक्ति की गर्ज न रखे, शरीर की गर्ज न रखे, तीर्थ दान व्रत नेम की गर्ज न रखे, रात और दिन यही गर्ज रखे कि धन मेरा सावन शाह निरंकार, टुरदे फिरदे करते रहो। सीताराम पापी गुनाहगार अपराधी बुरे से बुरा बोलता है कि मस्ताना की कुटिया में जो कुछ किया सच्चे पातशाह ने किया। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं बोलांगा कि मैं सेवा की, जो कुछ किया सच्चे पातशाह ने किया है। गोविंद को बड़े साहबजादे ने बोला कि भजन करे रात दिन दब के मस्ताना, फालतू आदमियों को न छोड़े, क्योंकि भजन महंगा है, यह चीज़ ही अटल वस्तु है दुनिया में। मस्ताना बोलता है कि 2-4 साल अगर ये भजन मंडली का मोर्चा ऐसा रहा तो ये मोर्चा बहुत अच्छा और ताकतमंद हो जाएगा, क्योंकि बेपरवाही का डर लगता है। सावन शाह निरंकार की बेपरवाही को नमस्कार करते हैं। जैसे बलूचिस्तान, सिंध और पश्चिमी पंजाब में सावन शाह के तूम ताम का रंग लगा, फिर अपनी मौज वरताया तो पाकिस्तान बना दिया। इसी तरह इत्थे भी डर रहता है। पै का वर्णन भजन मंडली करती है कि इस तरह पै पाओ होना चाहिए। पै दे अंदर सतगुर का विश्वास, शरधा, सत्कार, प्यार, आदर ते मान वधदा जाता है ते उस नाल अदब नाल रसिया प्यार या भाव बन जाता है। वह किसी वेले भी अदब की मर्यादा की उलंघना नहीं करता। गुरबाणी विच अजिहे प्यार विच जोर दिता गया है जिस करके प्रीतम का सन्मान ते महानता लू लू विच वसी रहे। सब जप तप संयम व्रत ते इशनान ऐसी भाव भगती तो बिना किसी काम दे नहीं। क्या जप, क्या तप, संयम, क्या व्रत, क्या इशनान, जब लग जुगत न जानिए भाव भगत भगवान। सतगुर दे नाल बन आवन पर उसके तुरठन नाल ऐसे भाव की दात मिलती है। भाव विच पै की चाशनी हुंदी है। जिथे सतगुर का पै है उत्थे ही भाव की प्राप्ति हुंदी है। इसलिए विद्या बोलता है कि साधक तू पै दे चरण बना, भाव दियाँ अखां नाल सुरत नूं प्रीतम वल लगा दे। इसी तरह तेरा कंत नाल मिलाप हो जाएगा। पै के चरण कर भाव के लोइण सुरत करई, सतगुर कहे सियाणीए इवें कंत मिलावा होए। ये रूह पै ते भाव का श्रृंगार करती है और वह सदैव पथार दे सुख नूं माणदी है। यह श्रृंगार किवें बनता है? रौनक राम बोलता है कि नाम जपत कन्या पली, साकत भला न पूत। इसका अर्थ यह है कि जे लड़की होवे तो वह नाम जपे, वो करोड़ों दफ़ा अच्छी है। अगर जे पूत होवे नाम न जपे, वो करोड़ों दफ़ा पाप है। इसी तरह सरसा के छोरे जो आके नाम जपे वो करोड़ों दफ़ा पले हैं। अगर ये बड़े बड़े सत्संगी नाम नहीं जपते तो वो किस काम के? सरसा के छोरे पले जो जपे सावन शाह सतगुर का नाम मस्ताना के साथ आके, और बड़े बड़े सत्संगी आवें मस्ताना के किस काम? जैसे बकरी होती है उसके गले में होते हैं घुंघरू, ना उसमें दूध न मूत। बड़े बड़े सत्संगी हुए तो क्या हुए, जिससे ना निकला सच और सूत। इनसे छोरे भले जिनसे निकला सच और संगम सूत। तन तन सावन शाह निरंकार जिसने सरसा में छोरे पैदा किए हैं जो जपें सच्चा नाम। जे सच चवां तब बांह भरदी है, जे झूठ कहाँ ते विच बहंदी है। झूठ क्या कि फलाने तू एक काम कर, तो उस पर उसको गुस्सा लगता है, क्योंकि सच्चे फ़कीर सच बोल देते हैं। इस सच को उन्होंने बोला कि अपने सतगुरु का ध्यान करते तो उनको तकलीफ़ होती है। झूठ बोले बेपरवाह रहो तो उनको सतगुरु ले जाएगा। पाखंडी तो उसमें खुश रहते हैं। ये श्रृंगार किवें बनता है? पै दीयां सलाइयां बना के भाव दीयां अखां विच फेरदियां होयां अपने सुख को प्राप्त होया। रौनक राम ने बोला कि किसी को बोला कि इत्थे तो दुनिया भूल जाती है और दुनिया आ जाती है, क्योंकि उनके रस
सिमरन मालिक के भजन में आ गया। मस्ताना बोला कि अगर इनको सेवा पूजा में रखा तो फिर ये काम नहीं बनता। अगर ये सच बात इनको बोलता हूँ तो इनका काम बनता जाता है। बाबा ने इनको बाहर की सेवा पर रखा तो वो काम न चला, भजन मंडली का काम न चला और कोई डर से ना आया। जब मस्ताना ने आकर सच्चा साहब का काम रखा तो आनंद बहारियाँ, भजन मंडलियाँ भजन बंदगी करने लगे और छोरे आकर हर रस पीते हैं। मस्ताना कुर्बान तेना तो जावे जो तन मन का सुख फिटावें। इस दुनिया में मुबारक वही हैं आशिकी दा गहना गल में पाया है। तूणा रात को सावन शाह के दर पर लगाया है। कुर्बान तेना तो मस्ताना जावा जो सच्चे सावन शाह निरंकार का नाम कमावन। उनको मस्ताना ने आँखों से देखा जो अपने प्रीतम को ना संभाले, इस दुनिया में आके दगाबाजियों में जन्म गंवावे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनेश साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।